साक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से ज्यादा सुर्खियां इन दिनों महाराष्ट्र को मिल रही हैं। किसी थ्रिलर फिल्म की तरह एंटीलिया केस में हिरेन हत्याकांड के तार जुड़े, फिर नाटकीय रूप से लेटर बम गिरा और अब मामला पुलिस विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग के मलाईदार खेल तक पहुंच चुका है। सचिन वाजे, परमवीर सिंह, अनिल देशमुख जैसे किरदारों के बीच अब एक नाम आईपीएस रश्मि शुक्ला का भी जुड़ गया है। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में आए इस सियासी भूचाल की सबसे बड़ी वजह रश्मि शुक्ला ही है। इनके द्वारा ही की गई फोन रिकॉर्डिंग की वजह से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मोर्चा खोला हुआ है। महाराष्ट्र में आई इसी सियासी भूचाल में रश्मि शुक्ला नाम का एक विवाद और जुड़ गया है। उद्धव सरकार और विपक्ष के बीच जारी इस घमासान में महाराष्ट्र पुलिस के अफसरों की कार्यशैली पर लगातार प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। आइए एक नजर डालते हैं इस पूरे विवाद पर और जानते हैं कि इस मामले में रश्मि शुक्ला की क्या भूमिका है। रश्मि शुक्ला साल 1988 के आईपीएस बैच की अधिकारी हैं और परमवीर सिंह भी इसी बैच के हैं। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह ने ट्रांसफर होने पर सुप्रीम कोर्ट में दी अपनी याचिका में आईपीएस रश्मि शुक्ला का जिक्र किया था। रश्मि शुक्ला द्वारा की गई कॉल रिकॉर्डिंग के आधार पर ही राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ की धन उगाही का टारगेट देने का आरोप लगाए गए थे। वर्तमान में रश्मि शुक्ला सीआरपीएफ में एडीजी की पोस्ट पर है। इससे पहले वे डीजी के पद पर थी और पुणे पुलिस कमिश्नर का पद भी संभाल चुकी है। रश्मि शुक्ला ने स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की कमिश्नर रहने के दौरान आतंक से जुड़ी एक खुफिया सूचना के आधार पर तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव सीताराम कुंडे से फोन रिकॉर्डिंग की इजाजत ली थी। इस कॉल रिकॉर्डिंग के जरिए तबादलों के खेल में अनिल देशमुख की भूमिका सामने आई थी। रश्मि शुक्ला ने इसकी जानकारी एससीएस और पुलिस महानिदेशक को दी थी। अब उद्धव सरकार के नेता रश्मि शुक्ला पर बिना अनुमति के फोन रिकॉर्डिंग करने का आरोप लगा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महाविकास आघाड़ी सरकार पर भ्रष्टाचार की रिपोर्ट के बावजूद कार्रवाई न करने को लेकर हमलावर हैं। फडणवीस का दावा है कि उनके पास रश्मि शुक्ला द्वारा की गई कॉल रिकॉर्डिंग का सारा डाटा मौजूद है। फडणवीस और अन्य बीजेपी नेताओं ने महाराष्ट्र के राज्यपाल से भी मुलाकात की है। बीजेपी की ओर से उद्धव सरकार पर दबाव बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ा जा रहा है। बीजेपी का मानना है कि तत्कालीन खुफिया आयुक्त की रिपोर्ट में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और राजनीतिक नेताओं समेत अन्य कई नामों का जिक्र है। दावों और सरकारी एजेंसियों द्वारा जांच के इस खेल में फडणवीस ने सीबीआई को भी जोड़ने की मांग कर दी है। बीते कुछ समय से बचाव मुद्रा में नजर आ रही महाविकास आघाड़ी सरकार ने अब आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। एमवीएस सरकार ने तत्कालीन इंटेलिजेंस कमिश्नर को बीजेपी का एजेंट बता दिया है। हालांकि सरकार मान रही है कि आरोप गंभीर है और इसकी जांच कर दोषी को सजा दी जाएगी, लेकिन लगातार कह रही है कि अनिल देशमुख के इस्तीफे का सवाल ही पैदा नहीं होता। हालांकि आपको मैं बता दूं कि अनिल देशमुख अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। गठबंधन सरकार की अपनी मजबूरियां होती हैं, इसमें कोई दो राहें नहीं। अनिल देशमुख समेत कई मंत्रियों ने इस बाबत सीएम उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात की थी। कहा जा रहा है कि एमवीएस सरकार रश्मि शुक्ला के खिलाफ भी कार्रवाई के मूड में आ गई है। महाराष्ट्र पुलिस अफसरों के चर्चा में आए कारनामे बता रही है कि वो सिर्फ पुलिसिंग ही नहीं, उसके अलावा भी बिजी थे। हाल के दिनों में एंटीलिया केस में महाराष्ट्र पुलिस की भूमिका संदिग्ध नजर आई थी। जांच के दायरे में आए कार मालिक मनसुख हिरेन की मौत के बाद यह आशंका और गहरी हो गई। एनआईए के हाथ में जांच आई तो महाराष्ट्र पुलिस पर ही सवाल उठने लगे। इसी बीच मुंबई पुलिस कमिश्नर का ट्रांसफर हुआ और उन्होंने राज्य सरकार के गृह मंत्री पर ही भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए। इन आरोपों में धन उगाही तो थी ही, साथ में पुलिस विभाग में ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर चल रहा खेल भी सामने आ गया। महाराष्ट्र पुलिस में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से मशहूर सचिन वाजे 1990 में फोर्स ज्वाइन की। 2004 में वाजे को मुंबई बम धमाके के एक संदिग्ध ख्वाजा यूनिस की पुलिस कस्टडी में निधन के चलते सस्पेंड किया गया था। 2007 में वाजे ने महाराष्ट्र पुलिस से इस्तीफा दे दिया था। अगले ही साल 2008 में वाजे ने शिवसेना ज्वाइन कर ली थी। जून 2020 में वाजे को फिर से महाराष्ट्र पुलिस में शामिल किया गया और सीधा क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट का इंचार्ज बना दिया गया। एनआईए ने एंटीलिया केस और मनसुख हिरेन हत्याकांड में सचिन वाजे को गिरफ्तार कर लिया है। वाजे के खिलाफ यूएपीए की धाराएं भी जोड़ी गई है। जांच में सामने आया है कि सचिन वाजे ने ही मनसुख हिरेन की कार का इस्तेमाल एंटीलिया केस में किया था। साथ ही हिरेन हत्याकांड में भी वाजे के खिलाफ सबूत सामने आए हैं।
इस पूरे मामले में महाराष्ट्र पुलिस के विनायक शिंदे और रियाज काजी को भी हिरासत में लिया गया है। परमवीर सिंह ने मुंबई कमिश्नर पद से अपने ट्रांसफर के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। सिंह ने पत्र में सचिन वाजे को 100 करोड़ रुपए की वसूली करने का टारगेट देने की बात कही थी। इसमें 50 करोड़ रुपए बार और रेस्टोरेंट आदि से और बाकी के अन्य स्रोतों से वसूलने की बात कही गई थी। इंटेलिजेंस कमिश्नर रहते हुए रश्मि शुक्ला ने आतंक की गुप्त सूचना पर फोन रिकॉर्डिंग के लिए अनुमति ली थी, लेकिन इस अनुमति के सहारे उन्होंने कई नेताओं और पुलिस अधिकारियों की कॉल रिकॉर्डिंग की। इस कॉल रिकॉर्डिंग में पुलिस विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर मंत्री अनिल देशमुख की भूमिका भी सामने आई थी। उन्होंने इसकी शिकायत SCAS और पुलिस महानिदेशक से की थी। दावा किया जा रहा है कि इसे लेकर उन्होंने माफीनामा भी दिया था, जिसकी वजह से उन पर कार्रवाई नहीं की गई थी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 लाइव के साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव को भी जरूर सब्सक्राइब करें।